हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर। तो देखिए, एक्सरसाइज 7E में मैं क्वेश्चन 4 तक करवा चुकी थी। आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन 4 तक पहले भी वीडियोस डाल चुकी हूँ, जिसने वो नहीं देखी आप जैसे देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो देखिए, क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। तो देखिए, ये सॉल्व करने से पहले हमें एक रूल समझने की ज़रूरत है, जो कि है आई लेट रूल। ये रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो ये रूल वहाँ पे सब जगह अप्लाई होता है। तो देखिए, आई लेट रूल में हमें क्या बोला गया है कि इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी चूज फर्स्ट फंक्शन एज द फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आई लेट। ओके। तो अब यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स। ये पहला फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। सेकंड फंक्शन क्या है? लॉग एक्स। तो अब दो फंक्शन है, तो इन दोनों में से कौन से फंक्शन को हमें फर्स्ट मानना है और कौन से फंक्शन को सेकंड, ताकि हम इसे आइडेंटिटी में लगा सके, फॉर्मूले में पुट कर सके। इस वाली आइडेंटिटी में, इस आइडेंटिटी में हम इसे लगा सकें, तो उसे चूज़ करने के लिए हमें इस रूल को समझने की ज़रूरत है। इस रूल में हमें क्या बोला है? आई लेट रूल। बस हमें इतना याद रखना है, जैसे कि आई से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लोगरिथमिक फंक्शन, ए से एल्जेब्रिक फंक्शन और टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो पहले आता है इनमें से उसको हमें पहले फर्स्ट मानना है, दूसरे फंक्शन को हमें सेकंड मानना है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो अब देखिए, यहाँ पे लॉग एक्स जो है वो क्या है? हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। और एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है हमारा? वो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे आई लेट रूल में पहला क्या आता है? आई एल। तो जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है नहीं, तो उसके बाद क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन जो कि एल्जेब्रिक फंक्शन है, और लॉग एक्स क्या है हमारा? लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि लॉग एक्स जो है, क्योंकि आइलेट रूल जो है इसमें पहले आ रहा है एल, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमें पहले लॉग एक्स को हमें फर्स्ट मानना है। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो इसमें हमें फर्स्ट क्या मानना है? फर्स्ट हमारा लगेगा लॉग एक्स, और सेकेंड क्या है हमारा? एल्जेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। तो सेकेंड हमारा रहेगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए, फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से याद करवा दिया था। जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं बता देती हूँ कि जब भी कोई दो फंक्शन रहते हैं तो उसको, हाँ, जब मल्टीप्लाई में दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है तो उसे इस आइडेंटिटी से करते हैं। ये आइडेंटिटी क्या है? मतलब ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन किसका करना होता है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन करना होता है। इस आइडेंटिटी से हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे हमारा पहला लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो पहले इसको मानेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या रहेगा? लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन किसका करना है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है? लॉग एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का होल इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो लॉग एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स 3/3, क्योंकि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या आता है? एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो गया? ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 है तो +1 हो जाएगा, एक्स की पावर n+1। तो एक्स की पावर 3 अपॉन में भी क्या आ जाएगा? 3 n+1। ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 3/3। माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स कितना होता है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स 1/x, फिर इंटू यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वही जो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर का, क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 3/3। तो यहाँ पे अब इस पूरे का होल, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब इस पूरे का होल इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स 3/3 लॉग एक्स एज इट इज़। बस मैंने इस फंक्शन को आगे लिख दिया। सो ये पूरा एज इट इज़ नोट हो जाएगा। फिर माइनस का साइन लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए, ये अपॉन में एक एक्स है और यहाँ पे ऊपर एक्स का क्यूब है, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स का स्क्वायर अपॉन 3। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, बट इसमें भी ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? ये जो 1/3 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/3 को हम बाहर ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखिए, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, माइनस साइन लगा दिया, और यहाँ से 1/3 बाहर ले लिया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स स्क्वायर का। अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने 1/3 को बाहर ले लिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो x3/3 log x माइनस 1/3 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n+1/n+1, तो n की प्लेस पे क्या है 2, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा, n+1 यानी कि 2+1। ओके, तो एक्स की पावर 3/3 प्लस सी यानी कि प्लस कॉन्सोनेंट। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x³/3 log x माइनस x³/9 प्लस सी, यहाँ पे 3 था मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 3 कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 9, तो एक्स की पावर 3/9 प्लस सी। फिर यहाँ पे एक्स की पावर 3/3 कॉमन आ रहा है तो इस चीज को हमने इन दोनों से कॉमन ले लिया, एक्स की पावर 3 और /3, तो यहाँ पे कितना बचा, एक्स की पावर 3/3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे log x माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो 3 इंटू 3 यानी कि 1/3 यहाँ पर बच गया, x/3 और 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 1, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा वापस। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्लस सी लगा देंगे यानी कि प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log 2x dx। तो देखिए अभी इसे सॉल्व करेंगे, वही आइडेंटिटी लगाएंगे कि फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे भी हमने वही है कि पहले आइलेट रूल लगता है, तो पहले आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर आते हैं लॉगरिथमिक और फिर आते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, दो ही फंक्शन है, एक x जो है एल्जेब्रिक फंक्शन है और log 2x जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो log 2x एक लॉगरिथमिक फंक्शन है तो पहले क्या आएगा, आइलेट रूल के हिसाब से पहले आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, तो पहले लिखेंगे log 2x को हम फर्स्ट मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन x को मानेंगे। तो log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx का होल इंटीग्रेशन, यानी कि फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे log 2x आ गया एज इट इज, इनटू में हमें क्या करना है, x का इंटीग्रेशन करना है, तो x का इंटीग्रेशन यानी कि x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर n+1/n+1 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² 2, फिर माइनस साइन लगेगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, अब डिफ्रेंसिएशन करना है log 2x का, तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x, और यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 1/2x, और फिर अब x की प्लेस पे 2x है तो हमें फिर से किसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा 2x का, तो यहाँ पे हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x इंटू, अब यहाँ पे फिर इंटू का साइन लगाएंगे और इंटीग्रेशन वही जो हमने x का इंटीग्रेशन किया वही करेंगे, तो कितना आएगा x² 2, फिर यहाँ पे इसे एज इट इज लिख देंगे x² 2 इंटू log 2x, फिर माइनस का साइन लगा के होल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2x था, और डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2x का, तो 2 बाहर आके क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x कितना होता है 2, और 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा अपॉन में x, तो 1/x इंटू x² 2 बचा, यहाँ से का होल इंटीग्रेशन यहाँ पे dx लगा देंगे। अब इसका होल इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे भी देखिए अपॉन में एक x और यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो एक x से एक x कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ x बचेगा और अपॉन में 2 आ जाएगा, तो x² 2 log 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x/2 dx। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x² 2 log 2x माइनस यहाँ पे क्या करेंगे हम, x/2 है तो इसमें से 1/2 जो है वो बाहर ले लेंगे और किसका इंटीग्रेशन कर देंगे, x का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/2 हमने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो देखिए इसे हम एज इट इज़ नोट कर देंगे, फिर माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x कितना हो जाएगा x² 2 प्लस सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2। ओके, फिर यहाँ पे हमने एज इट इज इसे नोट कर दिया, 1 इंटू x² और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, यानी कि प्लस कांस्टेंट लगा दिया हमने, यानी कि आर्बिट्ररी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारी इंस्टा पे आईडी है स्टडी विद प्रोवाल सिस्टर, वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th वाला है हमारा। 7 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log x का होल स्क्वायर dx। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा
एक्स से इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, यानी कि अब यहाँ पे एक्स जो है एल्जेब्रिक फंक्शन है और लॉग एक्स क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले आइलेट रूल के हिसाब से पहला क्या आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट मानेंगे लॉग एक्स का होल स्क्वायर का हम फर्स्ट ले लेंगे और सेकेंड ले लेंगे हम एक्स को। तो अब इक्वल टू में हम यहाँ पे वही आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस का साइन लगा के होल इंटीग्रेशन किसका करना होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। ओके, तब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर फिर इंटू करके इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी कि सेकेंड क्या है, सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा एक्स, यहाँ पे हमने माना है क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो सेकेंड फंक्शन होगा एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि लॉग एक्स का होल स्क्वायर का फर्स्ट फंक्शन है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग एक्स स्क्वायर ऐसा क्या आ जाएगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वही एक्स इंटू सॉरी एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन n प्लस वन, यानी कि 1 + 1 कितना 2 आ जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 आ जाएगी, तो एक्स की पावर 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फिर माइनस का साइन लगाएंगे एज इट इज और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो देखिए अब यहाँ हम इसे हम मानेंगे एक्स की पावर n, क्योंकि ये ब्रैकेट में और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे कि एक्स की प्लेस पे आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, एक्स की पावर n का अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो क्या आता है एन एक्स की पावर n-1। वही वहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, हम इसे क्या मान लेंगे एक्स की पावर n, तो यहाँ पे एक्स की प्लेस पे लॉग एक्स आ जाएगा और n की प्लेस पे 2 आ जाएगा। तो क्या होता है एक्स की पावर n का एन एक्स n-1, तो n की प्लेस पे क्या है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, फिर x की प्लेस पे क्या है लॉग एक्स, तो 2 लॉग एक्स, उसके बाद n-1, यानी कि 2 - 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 - 1, तो वो तो क्या हो जाती है पावर 1 ही हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 log x। फिर अब x की प्लेस पे क्या था हमारे यहाँ पे दूसरा फंक्शन था x की प्लेस पे, तो इस log x का हम वापस से डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्योंकि ये x की प्लेस पे था, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x, तो यहाँ पे इंटू करके फिर अब इंटीग्रेशन कर देंगे x का, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे एज इट इज, इसे आगे से नोट कर लेंगे एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 log x और डी बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x कितना होता है 1/x, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1/x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे वही एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में है और ये मतलब ये 2 मल्टीप्लाई में और डिवाइड में है, तो इन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, और यहाँ पे एक और ये अपॉन में एक्स है और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो ये एक्स से एक्स कट हो जाएगा, तो 2 से 2 कट हो गया, एक्स से एक्स कट हो गया, तो कितना बचा लॉग एक्स बचा इंटू अपॉन का एक्स तो कट हो गया और यहाँ पे 2 पावर थी तो यहाँ पे पावर 1 रह गई, तो इंटू एक्स, लॉग एक्स इंटू एक्स, इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो अब देखिए अब यहाँ पे भी क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया एज इट इज, फिर माइनस का साइन लगाया। अब वहाँ पे हमने वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो 2 फंक्शन हो गए, एक लॉग एक्स और एक एक्स, तो पहला क्या आइलेट रूल के हिसाब से पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, तो पहला लिखेंगे हम लॉगरिथमिक फंक्शन और सेकंड मानेंगे हम एल्जेब्रिक फंक्शन को यानी कि एक्स को। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट की प्लेस पे लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन लगाएंगे और इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि सेकंड की प्लेस पे क्या है एक्स है, तो एक्स का इंटीग्रेशन और इन पूरे का इस ब्रैकेट लगाएंगे और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे इसे एज इट इज नोट कर लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स एज इट इज आ जाएगा और एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अभी हमने आगे ही देखा था ये। फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स यानी कि डिफ्रेंसिएशन करना है लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1/x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स स्क्वायर
2, तो यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे अपॉन में एक्स की पावर 2 है, तो एक एक्स से एक एक्स कट हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, x/2 बचेगा। देखिए यहाँ पे इसे हमने एज इट इज़ नोट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस का साइन लगाया और यहाँ पे x²/2 को आगे लिख दिया, x²/2 इंटू लॉग एक्स, माइनस का साइन लगाएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स से एक्स कट हो गया तो 1/2 मतलब x/2 बचा, तो x/2। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x/2 जो है यहाँ से तो 1/2 कॉमन ले लेंगे बाहर, और अंदर कितना बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x। देखिए पूरा एज इट इज़ नोट कर दिया हमने, और यहाँ पे माइनस साइन रखे 1/2 बाहर लेके इंटीग्रेशन ऑफ x कर दिया। अब इंटीग्रेशन क्या होता है x का, x²/2 यानी कि x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 + 1 2, तो x की पावर 2 अपॉन 2 आ जाएगा। इसे हमने एज इट इज़ नोट कर लिया, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा के 1/2 x² अपॉन 2 प्लस सी, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्लस कांस्टेंट का साइन लगाएंगे। अब देखिए बाहर माइनस का साइन लग रहा है, अंदर ब्रैकेट, यानी कि इस माइनस का हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसे एज इट इज़ नोट कर देंगे, x² अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर जो ये प्लस की डिजिट है, तब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का x² अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स। फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे प्लस, तो प्लस x² अपॉन 4, 2 इंटू 2 4 प्लस सी, यानी कि प्लस कॉन्स्टेंट लगा दिया। फिर x² अपॉन 2 ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हम क्या किया, हमने यहाँ से x²2 जो है हमने तीनों में से कॉमन ले लिया, तो x²2 जब हम तीनों में से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा अंदर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज, x²2 कॉमन आ गया तो यहाँ से लॉग एक्स, प्लस यहाँ से x² अपॉन 2 कॉमन आ गया तो 2 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, क्योंकि x²2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, ऊपर 1 और अपॉन में 2, फिर ब्रैकेट क्लोज करके प्लस सी, यानी कि प्लस कांस्टेंट। ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वाला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो देखिए वही लग रहा है, आइलेट रूल लग रहा है। तो आइलेट रूल के हिसाब से क्या होता है कि पहला फंक्शन लॉगरिथमिक आई, यानी कि पहला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से एल्जेब्रिक फंक्शन। तो x² + 1 जो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और लॉग एक्स क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो पहले क्या आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि लॉग एक्स आएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट किसे मानेंगे, लॉग एक्स को, और सेकेंड फंक्शन किसे मानेंगे, x² + 1 को। तो देखिए अब इंटीग्रेशन करना है हमें x² + 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स का। तो देखिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, अब लॉग एक्स फर्स्ट किसे माना है, लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन क्या है, लॉग एक्स, और सेकंड क्या है, x² + 1। और आइडेंटिटी क्या होती है कि फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट आ गया लॉग एक्स और सेकंड फंक्शन आ गया x² + 1, तो लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 यानी कि सेकंड dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx। अब इसे सॉल्व करेंगे तो लॉग एक्स एज इट इज आ जाएगा, x² + 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ये प्लस का साइन है तो हम इसे इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि अगर ये बीच में प्लस का साइन है तो हम इसे क्या मानेंगे कि x² इंटीग्रेशन ऑफ x², प्लस का साइन लगा के इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, मतलब dx। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, x3/3 यानी कि x की पावर n, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये हो गया, तो x की पावर 3/3, प्लस का साइन लगाएंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे 1 इंटू dx, यानी कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो प्लस x, ये हो गया ब्रैकेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे कि हमें इस पूरे का इसमें इंटू करना है, हमने इसका पूरा सॉल्व किया है इंटीग्रेशन, तो इसका हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, 1/x, और जैसे हमने इसको सॉल्व किया, इसका इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे भी एज इट इज़ हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो कितना आ गया, x की पावर 3/3 प्लस x डिफरेंशिएशन dx। फिर अब यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को आगे लिख दिया, x3/3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स। फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, और यहाँ पे होल इंटीग्रेशन करेंगे किसका, x3। अब यहाँ पे क्या है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के से क्या होगा, पहले इसका इसमें 1/x का फर्स्ट फंक्शन में मल्टीप्लाई होगा,
तो x3/3x, तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा x² 3। फिर यहाँ पे इंटू करेंगे, इसमें ये क्या है प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x/x आ जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। तो x² 3 + 1 होल इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इसे हमने एज इट इज़ नोट कर दिया, माइनस साइन लगाया। अब देखिए इसमें हम अलग अलग लिख देंगे, x² 3 का इंटीग्रेशन -1 इंटीग्रेशन dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे एज इट इज़ नोट कर देंगे। माइनस अब क्या करेंगे, यहाँ से 1/3 को हमने बाहर ले लिया, तो 1/3 हमने बाहर लिया तो क्या बचा अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो यहाँ पे हमने इसे वापस एज इट इज़ नोट कर लेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, 1/3 × x², यानी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n + 1/n+1, यानी कि 2 है n की प्लेस पे, तो 2 + 1/2+1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 3/3 माइनस यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx क्या आ जाएगा x + c। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसे एज इट इज़ नोट कर लेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है 1 × x की पावर 3, तो x की पावर 3 और 3 × 3 कितना आ गया 9, तो x की पावर 3/9। फिर यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे और -x + c, यानी कि प्लस कांस्टेंट लग गया। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए अगर आप आगे के क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जल्द हमारे चैनल को आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3। पार्ट 1 में करा चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है, नेक्स्ट पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी। और प्लीज़ अगर आपको अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।